और एक ये मेरी सलाह है कि टुकड़ों में ना सीखें। मैंने बहुत से लोग देखे हैं वो अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग सीखते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ना सीखें, अपने आप को कोशिश करिए मोल्ड करने की, थोड़ा-सा कोप अप करने की। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जैसे अभी 2 महीने फ्री हैं, तो 2 महीने लग के सीख लिया, फिर 4 महीने बिज़ी हो गए, तो 4 महीने नहीं गए गुरुजी के यहाँ। अपने हिसाब से, अपने मूड से सीख रहे हैं। बट मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, अगर आप अपने मूड से इस तरीके से सीखेंगे ना, आपको ज़िंदगी भर संगीत नहीं आ सकता। हाँ, या तो आपने पहले स्टार्टिंग में 8-10 साल अच्छा सीखा हुआ है, फिर अगर इस तरह के ब्रेक्स आप लेते हैं, तो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर आप इनिशियल लेवल पे ही अगर आप इतने ज़्यादा गैप्स के साथ, ब्रेक्स के साथ सीखेंगे, तो वो बात कभी बनेगी ही नहीं। क्योंकि जब तक बात बननी शुरू होती है, तब आप ब्रेक ले लेते हैं, तो वो बात धीरे-धीरे ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। फिर दोबारा जब सीखते हैं, धीरे-धीरे बिल्डअप होती हैं चीज़ें, फिर आप ब्रेक ले लेते हो और फिर वो चीज़ें छूट जाती हैं। तो अल्टीमेटली आप जितना ज़्यादा ब्रेक लेंगे, जितना ज़्यादा गैप लेंगे सीखने में, उतना वो आपके सामने आएगा और आपको अपनी आवाज़ में, अपनी गायकी में वो चीज़ दिखेगी कि वो बात नहीं आ रही जो आ रही थी। 2 महीने पहले तो गाना ठीक हो रहा था, अब फिर ऐसा हो गया। वो फ्लक्चुएशंस तो रहेंगे। इसलिए ट्राई करें कि जितना कम से कम हो सके उतना गैप लें अपने। और एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मैं शेयर करना चाहता हूँ। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो अपने उस्तादों के उस्ताद बनने की कोशिश करते हैं। ये बात बहुत सीरियस है, आप इसको सीरियस वे में समझें कि देखिए, जिनसे आप सीख रहे हैं ना, आपने सोच समझ के उस्ताद बनाया उन्हें, तो उनसे ढंग से सीखें, उनके ऊपर भरोसा करके सीखें। आप उनको ना बताएँ कि कैसे सिखाना है, कब सिखाना है, आज मुझे ये वाली चीज़ सिखाओ, आज मुझे ऐसे कराओ, मेरा मन इसका है, मेरा मन उसका है। आपका मन लिमिट में कर सकता है। आप इतना जानते हैं तो इतनी ही आपकी सोच है। आप इतना ही सोच पाएँगे, इतना ही माँग पाएँगे। हो सकता है वो आपको इतना देना चाहते हों और आप उनसे इतना माँग रहे हैं। तो हमेशा गुरु के प्रति सरेंडर वाला भाव होना चाहिए। एकदम मतलब समर्पण वाला कि आपने अपने आप को सौंप दिया, बस चरणों में एकदम सौंप दिया कि अब आपके हवाले हमारी नाव है, पार लगाओ चाहे डुबाओ। डेफ़िनेटली जब आप ये भाव रखोगे तो कोई भी डुबाएगा नहीं, वो पार ही लगाएगा। भरोसा रखें और एक जो सही तरीका है फ़ेथ वाला, समर्पण वाला, उस भाव से सीखें तो आपको ज़्यादा आएगा। अपने अंदर हमेशा ना एक सादगी का भाव रखें। सादगी में जो मज़ा है ना वो नहीं है, कहीं नहीं है, किसी भी चीज़ में नहीं है। आप किसी भी प्रकार की चालाकी या दिमाग में कुछ और सेकंड थॉट लेके डुअल माइंड से ना सीखें, क्योंकि ऐसे करके आप कंटेंट तो ले सकते हैं लेकिन वो भाव, वो इमोशंस आप में कभी ट्रांसफ़र नहीं हो सकते। संगीत जो विद्या है वो इमोशंस की विद्या है। आपको कंटेंट, आपको सपोज़ करिए आप किसी राग की बंदिश सीख रहे हैं, तो आप किताब से ये तो जान लेंगे, आप यूट्यूब से या किसी भी और माध्यम से आप ये तो जान लेंगे कि भई अगर यमन है तो नी रे गा मा ग रे सा। इसी फ्रेज़ में जो 100 अलग तरीके के जो भाव आ सकते हैं वो कहाँ से आएँगे? मा गा मा रे मा गा, या नी रे गा मा रे मा गा पा रे सा। खैर ये एग्ज़ाम्पल था। जो बहुत तरह के जो इमोशंस हैं ना गाने से जुड़े हुए, वो आप नहीं सीख पाएँगे, क्योंकि वो आपको तभी आएँगे जब आप समर्पण के भाव से सीखेंगे और वो आशीर्वाद आपको देंगे और आशीर्वाद आपको फिर लगता है। गाना बजाना अगर सिर्फ़ रियाज़त से आता तो मुझे लगता है दुनिया का हर तीसरा चौथा आदमी गा रहा होता या बजा रहा होता, वो संगीत कर रहा होता। सिर्फ़ रियाज़त से कुछ नहीं होता है, रियाज़त से आपको टेक्निकल चीज़ें समझ आ सकती हैं, आपको मात्राएँ समझ आ सकती हैं, आपको सुर का लगाव समझ आ सकता है कि सा रे गा। लेकिन इस सारे गा में जो असर पैदा होता है वो दुआओं से होता है, वो आशीर्वाद से होता है। तो जितना हो सके अपने बुज़ुर्गों का, अपने उस्तादों का और जो भी आपसे सीनियर हैं उन लोगों का, सबका आशीर्वाद लें, सबकी दुआएँ लें। अपने अंदर किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी ना रखें, चालाकी ना रखें। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। इन सब चीज़ों से आपकी हानि ही होगी। और अगर आप साफ मन से एकदम निश्चल भाव से सीखेंगे तो संगीत आपका ना हर हर दिन बढ़ेगा। आपको दिखेगा, विज़िबल चेंज दिखेगा कि मेरा हाँ, संगीत बढ़ रहा है, मुझे समझ आ रहा है, मेरे गाने में असर आ रहा है। ये काम असर का है। राग सीखना बड़ी बात नहीं है, राग का असर सीखना बड़ी बात है। तो राग पे फ़ोकस करना आसान है, लेकिन राग का जो असर है वो आपको दुआओं से आएगा। तो कोशिश करें कि साफ मन से सीखें और आपको डेफ़िनेटली असर दिखेगा कि हाँ, मेरे गाने में असर आ रहा है। क्योंकि एक कहावत है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। कि आपकी जैसी भावना होगी ना, देखो जिसकी भावना होती है, तो जैसे एकलव्य था, उसने मूर्ति बनाकर ही उनसे सीख लिया था। द्रोणाचार्य
से उनका सीखना नहीं पॉसिबल हो पाया तो उन्होंने उनकी मूर्ति बना ली। उनके मन में भावना थी, सच्चा प्रेम था, तो मूर्ति से ही सीख गए। उनके जैसा तीरंदाज फिर कोई नहीं हुआ। लेकिन उसके पीछे क्या था? सिर्फ एक ही चीज़ थी, भाव। तो अपना भाव एकदम क्लियर रखिए, डेफिनेटली आपको संगीत आता है।